हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं, आप सभी को इंजीनियर अड्डा 2026 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि 10 से 12 क्वेश्चन एक सेट से आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस का है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा सी, अनंत। दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। जिसका सही जवाब होगा बी, दर्पण के आगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। जिसका सही जवाब होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। जो चौथा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सी ही होगी। पांचवा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो इसमें मूल बिंदु लिया जाता है ध्रुव पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका सही जवाब ए होगा, चौका। सातवां नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। जिसका सही जवाब होगा बी, तरंगदैर्घ्य। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। इसका सही जवाब होगा बी, यानी 2D। नामा क्वेश्चन है, तैलीय कागज होती है। इसका सही जवाब होगा सी, प्रभाषक। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इसका सही जवाब होगा सी, कांच में। और अधिकतम पूछे तो मारिएगा निर्वात में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें और किस चीज़ का मटेरियल चाहिए। यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंजीनियर अड्डा 2026। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिसका सही जवाब होगा डी, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। इसका सही जवाब होगा बी, कॉर्निया। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। जिसका सही जवाब होगा सी नंबर, जरा दृष्टि दोष। जो पढ़ाया जा रहा है उसे रटने का प्रयास करें और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने का कोशिश करें। इस बार ग्लोबल इंटर क्लासेस की तरफ से जो ओबरा में पोस्ट ऑफिस के बगल में है, जो 450 नंबर आनेंगे बच्चे, उसको मन चाहा इनाम दिया जाएगा। लमसम 50,000 तक का इनाम है। अगला क्वेश्चन है, रॉडस कोशिकाएं किसकी प्रति संवेदनशील होती है। जिसका सही जवाब होगा 14 नंबर का
सी धुंधली रोशनी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, जिसका सही जवाब होगा 15 का बी रोडस और कोनस। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, जिसका सही आंसर होगा 16 का बी उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माने माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में, तो 17 का आंसर होगा सी कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर होगा 18 के ए जूल प्रति सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, इसका सही जवाब होगा 19 का कि विद्युत हीटर में तार का कुंडली बना होता है वो होता है नाइक्रोम का। क्या होगा, नाइक्रोम का। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 20 का आंसर होगा सी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है, जिसका सही जवाब होगा ए काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 22 है जो 21 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में ये 5 सीटिंग में पूछा गया था। इस VVI मान लें क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 23 का सही जवाब होगा ए जनित्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो 24 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की हेतु आवश्यक तत्व है, जिसका सही जवाब होगा सी नंबर यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है 26 का सही जवाब होगा बी होगा सूर्य है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो 27 का सही जवाब होगा डी हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ होता है वो जल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसका सही जवाब होगा डी नंबर AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर 29 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा बी ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कौन इसमें नहीं है, 30 का सही जवाब होगा डी अवक्षेपण। हम लोग अभी तक 30 क्वेश्चन को कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग छात्रों। प्रिंस कुमार गुड मॉर्निंग, शिवम गुड मॉर्निंग। इंजीनियर अड्डा 2026 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। याद कर लें, ये हर बार पूछता है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। आगे हम बनते हैं, जो खाली केमिस्ट्री मिलेगा अभी से। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, देखिए संतुलित समीकरण सब जो है अगला वीडियो में सब रिएक्शन बता दिया जाएगा। अभी हम लोग आंसर को देखते हैं 32 नंबर का। 32 का आंसर डी होगा
PbNO3 का ऑल्टो है और PbO प्लस NO2 प्लस O2। जो रिएक्शन है वो सभी का रिएक्शन का एक वीडियो बना दिया जाएगा, बैलेंस कैसे करना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा। 33 का आंसर होगा बी 11। देखिए याद करिएगा, जो ऐसा लिटमस जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे याद करने का अच्छा ट्रिक है अम्ल को कहते हैं अनिल, यानी कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, और भलानी यानी भस्म को कहते हैं भलानी, यानी कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, यशद पुष्प क्या है। 34 का सही जवाब होगा सी जेडेनो। ये नया क्वेश्चन लग रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो 35 का सही जवाब होगा डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 36 का पहला आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। कौन होगा? मेथनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ये जो बहुत VVI है इसे याद करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, नीला थोथा हो गया, ये सब याद कर लीजिएगा। 37 नंबर का सही जवाब होगा बी होगा CaSO4 1/2 H2O होता है, हाफ H2O जिसे भी बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O। 38 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो 38 का सही जवाब होगा सी नंबर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार हम पढ़ा देंगे, नाम डाल देंगे वीडियो। 39 नंबर का सही जवाब होगा सी, यानी कि पी यानी कि प्रोटॉन का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। 40 का सही जवाब होगा सी कॉपर। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। अब इस वीडियो को फुल देखें, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस बार हर एक विषय का हम 2026 का इंटरनेट वाला गाइड का मॉडल पेपर का आंसर क्वेश्चन हम करा देंगे, PYQ करा देंगे, जो आपको इस बार 230 ऑब्जेक्टिव में से 230 लाना है। हमारा लक्ष्य यही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2 होती है। ये सब हम बता देंगे, बैलेंस कैसे करना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो 42 का आंसर होगा सी, यानी कि 16। गंधक को इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल सब। 43 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह कार्बोनिक CO को कहते हैं। 43 का आंसर होगा डी नंबर, कार्बोनिक समूह है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग दुकान पर वेल्डिंग होता है, उसमें किस गैस का उपयोग होता है। 44 का बी आंसर होगा इथाइन गैस का उपयोग होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो 45 नंबर का सही जवाब होगा डी नंबर 14। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बंधन बनते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो 47 का सही जवाब होगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 48 का सही जवाब होगा। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर जाते हैं हम लोग, देखते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? वो निकाले। 49 का सही जवाब होगा ए 1। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। 50 का सही जवाब होगा बी नंबर 10 होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सी धातु है? तो 51 का सही जवाब होगा ए नंबर 19 A/9 होती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योगों कौन है? तो 52 का सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। कागज उद्योग भी होगा, टिम्बर उद्योग भी होगा, लाख उद्योग भी होगा। क्वेश्चन नंबर को हम आगे देखते हैं। अब बायोलॉजी पर आते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ये मुख गुहा से। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रमण है। 58 नंबर का सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। श्वसन से भी होता है, पोषण से भी होता है, प्रजनन से भी होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया होती है किण्वन विधि द्वारा किसमें होती है? तो 59 का बी आंसर होगा अमीबा में। 60 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 60 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन होगा O2 ऑक्सीजन में। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो 61 का सही जवाब होगा सी नंबर, ग्लूकोज को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो 62 का सही जवाब होगा सी, पत्तियों में। थैंक यू। आज भर यहीं तक रुकते हैं। आप लोग को इस क्लास में स्वागत है।